हाय गाइस, आई एम एनके, वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी क्लास चल रही है उसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज द यूजेज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। मैंने बताया कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक पार्ट है। इसके बाद में हमने स्टडी किया स्टैंडर्ड एलिमेंट्री फंक्शंस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्या क्या रूल्स रहते हैं इनके बारे में। उसके बाद में हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी और हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो टेबल है वो भी मैंने आपको बना दी और सबको हमने प्रूव भी कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अभी जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है काफ़ी, जिनमें है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और जो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है इनके बारे में स्टडी करेंगे और इसके बाद में हम क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने से ज़्यादा क्वेश्चन हमें स्टार्ट करेंगे। देखिए, टॉपिक डालिए सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टॉपिक डालिए सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी डालिए शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या होती है शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या रहती है और कैसे उसका प्रूव करते हैं। तो शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है वो होती क्या है, सबसे पहले ये लिखाता हूँ। तो देखिए इसमें होता क्या है कि लाप्लास है एफ एक्स का, क्या है, लाप्लास है एफ एक्स का और ये हमारे पास आ रहा है एफ पी। क्या आ रहा है, कैपिटल एफ पी। लाप्लास है एफ एक्स का और ये आ रहा है कैपिटल एफ पी। तो यहाँ से हमें अगर लाप्लास है ई दी पावर ए एक्स एफ एक्स का, ई दी पावर ए एक्स एफ एक्स का, तो ये ऑलवेज होगा एफ पी माइनस ई। अरे कुछ समझे यहाँ से, ये बोल रहा है कि लाप्लास है एफ एक्स का और क्या आ रहा है हमारे पास में एफ पी। तो लाप्लास ई दी पावर ए एक्स एफ एक्स जहाँ भी होगा तो उसका ऑलवेज एफ पी माइनस ए होगा। क्यों होगा ये से हमें प्रूव करेंगे और ही सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ लिख भी लीजिए वेयर ए इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर ए इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ए रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल और ही कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी देखिए इसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे क्या होता है, कैसे होता है प्रूव। लिखिए बाय डेफिनेशन वी नो दैट। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि लाप्लास एफ एक्स है वो पी है। अगर इसका है तो 0 टू इन्फिनिटी रहता है, ई दी पावर माइनस के पी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है। तो वही होगा बाय डेफिनेशन लाप्लास है ई दी पावर ए एक्स का, ई दी पावर ए एक्स है, मल्टीप्लिकेशन में है एफ एक्स। तो इसका क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, ई दी पावर माइनस के पी एक्स हो जाएगा और जहाँ एफ एक्स फंक्शन आता था वहाँ उसकी जगह आ जाएगा ई दी पावर ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। अरे यही आएगा, किसको डाउट इसमें। अब देखिए ई दी पावर है जो दोनों में ई दी पावर ए ई दी पावर बी है तो एड हो जाती है ई दी पावर ए प्लस बी। तो यहाँ पे बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस पी माइनस ए। अरे पी माइनस ए हो जाएगा एक्स एफ एक्स डी एक्स। अरे यही पे होगा एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए जो p माइनस ए को कुछ हम टर्म्स ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बनेगा। तो लिख लीजिए लेट u इज इक्वल टू पी माइनस ए। यू मान लिया p माइनस ए की जगह तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और ये क्या ले लिया, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, ई दी पावर माइनस के यू एक्स है, एफ एक्स है, डी एक्स है। अब देखिए ये सेम फंक्शन ई दी पावर माइनस के यू एक्स एफ एक्स डी एक्स है, इसमें और ऊपर वाले में जो हमारी जो डेफिनेशन होती है ई दी पावर माइनस के पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, जो लाप्लास की डेफिनेशन रहती है उसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको कैपिटल क्या लिख सकते हो, ई दी पावर माइनस के यू एक्स एफ एक्स को क्या लिख सकते हो आप ही, एफ यू। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल एफ यू, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ई दी पावर ए एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी माइनस ई दी लाप्लास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पी है तो ये भी लाप्लास ही हो गया।
तो ये बन गया एफ यू, यू का वैल्यू वापस रखोगे तो ये आ जाएगा एफ पी माइनस ए। अरे एफ पी माइनस ए आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाप्लास एफ एक्स है वो कैपिटल एफ पी है, तो लाप्लास ई दी पावर ए एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ पी माइनस ए। यही प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कीजिए, अच्छे से मैंने लिखा भी दिया है, लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वाली भी, प्रॉपर्टी सेकंड। लाप्लास की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसे कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? देखिए वो प्रॉपर्टी होती है, उसको भी शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। लिखिए शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ये क्या बोलती है, किस तरीके से सोल्व आउट होगा? देखिए शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोलती है कि लाप्लास है एफ एक्स का, किसका? एफ एक्स का, और वो आ रहा है कैपिटल एफ पी। क्या आ रहा है? कैपिटल एफ पी, एंड जी एक्स इज इक्वल टू हमें कोई दिया हुआ फंक्शन, जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एफ एक्स माइनस ए। क्या दिया हुआ है? एफ एक्स माइनस ए, वेन एक्स है वो ग्रेटर देन है ए से। क्या है? एक्स है वो ग्रेटर देन ए से, और जीरो जब कब है? एक्स है वो लेस देन है ए से। ये दो दिया हुआ है। अगर लाप्लास एफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है कैपिटल एफ पी, जी एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन है वो एफ एक्स माइनस ए है, एक्स है ग्रेटर देन ए से और एक्स लेस देन ए से है, तो वो जीरो है। तो लाप्लास ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज होता है क्या? ई दी पावर माइनस के ए पी एफ पी के। अरे ये बोल रहा है लाप्लास है एफ एक्स का, वो क्या आ रहा है? कैपिटल एफ पी आ रहा है, और जी एक्स है वो क्या है? जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए। कब है? जब एक्स ग्रेटर देन है ए से, और जीरो कब है? एक्स लेस देन है ए से। तो जो लाप्लास है जी एक्स का वो क्या रहता है? ई दी पावर माइनस के ए पी एफ पी। इसी के ऊपर हम सोल्व आउट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे क्यों होता है ऐसा। सेकेंड प्रॉपर्टी है ये प्रूफ। देखिए प्रूव कैसे करेंगे इसे, लिखिए बाय डेफिनेशन, बाय लाप्लास डेफिनेशन, बाय लाप्लास डेफिनेशन, बाय लाप्लास डेफिनेशन। क्या जानते हैं हम लाप्लास की डेफिनेशन से? लाप्लास है एफ एक्स का, तो वो होता है ई दी पावर माइनस के पी एक्स एफ एक्स डी एक्स जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लाप्लास जी एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स जी एक्स डी एक्स। अरे यही तो रहेगा लाप्लास का, जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ई दी पावर माइनस के पी एक्स जी एक्स डी एक्स हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो हमें दे रहा है जी एक्स की वैल्यू वो अलग अलग दे रहा है ना, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन ए। तो इस जो जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट जा रही है इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो ले जाते हैं इसको जीरो से ए तक, और दूसरा ले जाते हैं ए से इन्फिनिटी तक। तो देखिए एक ले गए जीरो टू ए, जीरो टू ए ई दी पावर माइनस के पी एक्स जी एक्स डी एक्स, और दूसरा कहां से ले गए? ए से लेके इन्फिनिटी तक ले गए, ए टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स जी एक्स डी एक्स। अरे कोई डाउट इसमें? अभी देखिए ई दी पावर, अगर एक्स की वैल्यू जी एक्स की वैल्यू जीरो टू ए है, मतलब ए से कम है, तो वो क्या रहती है? जीरो रहती है ऑलवेज। तो ये क्या हो जाएगी? जीरो। ये क्या हो जाएगी? जीरो टू ए ई दी पावर माइनस के पी एक्स जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? अरे जीरो होती है ना, ऊपर दे रहा है लेस देन है तो जीरो है, तो इसे जीरो लिख दीजिए डायरेक्ट, इंटू जीरो डी एक्स प्लस ये क्या हो गई? ए टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स जी एक्स डी एक्स। अरे कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए जब ये जीरो हो गई फंक्शन, तो आगे वाला फंक्शन बचा हमारे पास में, क्या बचा? ए से इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स जी एक्स डी एक्स।
अरे यही बचा। अब देखिए x है वो पुट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। लेट x माइनस ए इजिकल टू ले लिया हमने t, x माइनस ए इजिकल टू टी ले लिया, तो यहाँ से क्या मिला हमें dx इजिकल टू मिला डी टी। क्या मिला? dx इजिकल टू डी टी। अब लिमिट को चेंज करेंगे, वेन x इजिकल टू ए, t इजिकल टू क्या हो गया 0, x इजिकल टू इन्फिनिटी, t इजिकल टू क्या हो गया इन्फिनिटी। अरे हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए यहाँ से क्या मिला हमें 0 टू इन्फिनिटी, क्या हुआ 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम a प्लस टी। अरे a प्लस टी लिख सकते हैं ना एक्स की जगह, और जी एक्स को क्या लिख सकते हैं एफ टी डी टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? देखिए यहाँ से देखिए हमें क्या मिलता है, ई दी पावर माइनस के पी ए बाहर आ जाएगा और ये बन गया 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी टी एफ टी डी टी। और ये जो अंदर आ रहा है इंटीग्रेशन के, ये एक लाप्लास की ट्रांसफॉर्म ही है, और इसे क्या लिख सकते हैं हम लाप्लास ऑफ जी एक्स। अरे लाप्लास ऑफ जी एक्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम, तो लाप्लास ऑफ जी एक्स इजिकल टू क्या आ गया ई दी पावर माइनस के पी ए एफ पी, कैपिटल एफ पी। ये होगी हमारी डेफिनेशन, लिख भी दीजिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लाप्लास डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू लाप्लास डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू लाप्लास डेफिनेशन। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और फाइंड आउट किया हमने वैल्यू। यहाँ पर x माइनस ए इजकल टू टी पुट किया तो dx इजकल टू डी टी आ गया। x माइनस ए देखिए ये फंक्शन था हमारे पास में gx इजकल टू एफ एक्स माइनस ए, कब है वो x है ग्रेटर देन ए से, तो ये एफ एक्स माइनस ए रखेंगे, इसे एफ एक्स माइनस ए, जी एक्स को रख दिया एफ एक्स माइनस ए, तो एफ एक्स माइनस ए इजकल टू क्या लिख दिया हमने टी भी लिख दिया ना एफ टी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, डायरेक्ट मैंने थोड़ा सा सोल्व आउट कर दिया यहाँ पे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या बोलती है और किस तरीके से इसे सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो देखिए क्या बोलती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी तो ट्राई डाउन कीजिए। थर्ड, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कैसे सोल्व आउट करेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा यूज होती है ये प्रॉपर्टी। ये क्या बोलती है, लाप्लास है एफ एक्स का, क्या बोलती है लाप्लास है एफ एक्स का, और लाप्लास फाइंड आउट करने पे क्या आ रहा है, हमारे पास कैपिटल एफ पी, क्या आ रहा है एफ पी आ रहा है। तो यहाँ से हम लाप्लास है एफ एक्स, लाप्लास एफ ए एक्स इजिकल टू क्या रहेगा ऑलवेज 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए, क्या रहेगा 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। लाप्लास है एफ एक्स का, वो आ रहा है एफ पी, तो लाप्लास ए एक्स एफ ए एक्स इजिकल टू होगा 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। कैसे होगा ये हम सोल्व आउट करेंगे और यहाँ से सीखेंगे। देखिए प्रूफ इसका, प्रूफ अभी हम प्रूव करेंगे कि क्यों ये प्रॉपर्टी हमको ऐसा बोलती है। सॉल्यूशंस कीजिए बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास क्या बोलता है कि लाप्लास है एफ ए एक्स का, क्या है लाप्लास है एफ ए एक्स का, तो क्या होता है एफ एक्स की जगह एफ ए एक्स रखना पड़ेगा, ये बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स एफ ए एक्स डी एक्स। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, यही बनेगा। अभी देखिए लेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। लेट ए एक्स इजिकल टू मान लिया हमने टी, क्या लिए लिया ए एक्स इजिकल टू टी, तो यहाँ से हमें क्या मिला ए डी एक्स इजिकल टू डी टी, ए डी एक्स इजिकल टू मिल गया डी टी। और यहाँ से देखिए वेन एक्स इजिकल टू 0 टी इजिकल टू 0, अरे एक्स इजिकल टू 0 है तो टी इजिकल टू 0 है, एक्स इजिकल टू इन्फिनिटी
x इजिकल टू इन्फिनिटी, तो t इजिकल टू हमारे पास में आ गया इन्फिनिटी, और dx इजिकल टू क्या हो जाएगा dt बाई ए। यहाँ से देखिए क्या मिलता है, 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स है, तो इसको लिख देंगे ई दी पावर माइनस के पी टी अपॉन ए। अरे यही लिखेंगे, एफ ए एक्स किसके क्या लिख देंगे एफ टी, और डी एक्स को क्या लिख देंगे डी टी 1/a। अरे ऐसा ही लिखेंगे, कोई डाउट किसी को? अभी देखिए जब इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये क्या आता है, आई इजिकल टू 1/a 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी अपॉन ए टी एफ टी डी टी, यही आता है। अब देखिए जो लाप्लास की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि लाप्लास एफ एक्स है वो पी इजिकल टू क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स एफ एक्स होता है ना, तो यहाँ पर क्या ई दी पावर माइनस के पी अपॉन ए टी एफ टी है, तो यहाँ पर जो ई दी पावर माइनस के पी एक्स आता था वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के पी ए अपॉन ए आएगा, तो ये देखिए क्या बनता है आई इजिकल टू 1/a एफ पी अपॉन ए। अरे p की जगह क्या है यहाँ पे p अपॉन ए है, तो p अपॉन ए आएगा, और ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा 1/a एफ पी अपॉन ए। लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टी है वो तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी है। क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है, किस तरीके से इन्हें सोल्व आउट करना है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। आज से हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है कि लाप्लास फाइंड आउट कीजिए। लाप्लास फाइंड आउट कीजिए, कोई क्या फंक्शन दे रहा है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसका लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास, बाय द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास। देखिए लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, लाप्लास लीनियर प्रॉपर्टी बोल रही है इस टोटल का अगर आप लाप्लास लोगे तो उसको सेपरेट कर सकते हो, लाप्लास ऑफ ए, लाप्लास ऑफ बी एक्स और लाप्लास ऑफ सी एक्स स्क्वायर। तो इसे देखिए कैसे करते हैं, लाप्लास है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिख सकते हो लीनियर प्रॉपर्टी से, इसे लिख सकते हो लाप्लास है ए का, किसका फंक्शन ए का, प्लस लाप्लास है बी एक्स का, किसका फंक्शन बी एक्स का, प्लस लाप्लास है फंक्शन सी एक्स स्क्वायर का, ऐसा लिख सकते हो। अब इन्हें सेपरेट करके लिखोगे तो इसे क्या बोलते हैं, इसे लिख सकते हो लाप्लास 1 प्लस बी लाप्लास एक्स और प्लस सी लाप्लास एक्स स्क्वायर। अरे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अब जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे ऑपरेट होंगे। लाप्लास 1 है तो इसे क्या लिखते हैं, लाप्लास ऑफ 1 का हम लिखते थे 1/p, तो ये आ जाएगा a इंटू 1/p, प्लस लाप्लास एक्स का क्या होता था, लाप्लास एक्स होता था गामा n अपॉन p दी पावर n+1 होता था, तो ये हो जाएगा b 1/p स्क्वायर, प्लस c इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2/p दी पावर n+2, क्या हो जाएगा c इंटू फैक्टोरियल 2 रहेगा, p दी पावर n+2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा n+2 n+1, तो p दी पावर 3 आ जाएगा। अरे यही आएगा आंसर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर इसका फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो कैसे करोगे, लीनियर प्रॉपर्टी लगा के इसे सोल्व आउट करोगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि लाप्लास फाइंड आउट कीजिए
साइन स्क्वायर 3x का। देखिए डायरेक्ट साइन स्क्वायर 3x का हमने लाप्लास फाइंड आउट करना नहीं सीखा है, हमने सीखा है कोसेक्स का और साइनक्स का। तो इसे कोसेक्स और साइनक्स की टर्म में लेके आइए और बाद में लाप्लास फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए किस तरीके से सबसे पहले इसको लाप्लास को टर्म्स में लाते हैं, साइन ax या कोस ax में, और बाद में सोल्व आउट करेंगे। तो लिखिए वी नो दैट cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बाई 2। अरे यही मिलेगा। इसी से देखिए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से हम साइन स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 6x अपॉन 2। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब देखिए लाप्लास में लिखते हैं और सोल्व आउट करते हैं। लाप्लास 1 माइनस कोस 6x बाई 2। अब इसको सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये बन गया लाप्लास 1/2 माइनस कोस 6x बाई 2। अब लगाइए लीनियर प्रॉपर्टी, लिख दीजिए बाय द लीनियर प्रॉपर्टी, बाय द लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इनको आप जब एडिशन में रहते हैं तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लाप्लास 1/2 माइनस लाप्लास है कोस 6x बाई 2। अरे ऐसे रहेगा। अब देखिए जो 1/2 है इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, 1/2 लाप्लास 1 माइनस 1/2 लाप्लास कोस 6x। ऐसे लिखोगे। अब देखिए लाप्लास 1 का क्या होता है, 1/p, तो ये हो गया 1/2 1/p माइनस, कई बुकों में आपको ये s भी रहेगा p, और कई में p s t कुछ भी रहे इसी टर्म्स में आना चाहिए। अब देखिए कोस ax का हमने क्या पढ़ा है, कोस ax का हमने पढ़ा है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस के 1/2 p अपॉन p स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर। ऐसे ही पढ़ा है। इसको सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 1/2 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 36 आएगा एक तो, और एक आ जाएगा p, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 36 माइनस p स्क्वायर। अरे ऐसे ही बनेगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 36 है वो 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 18 अपॉन p स्क्वायर प्लस 36। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए आंसर, ये सही है या गलत है, मैच तो कहाँ पर करोगे, आना चाहिए आपको किस तरीके से इसको सोल्व आउट करोगे। कहीं पे आपके पास बुक में है तो मैच भी कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, लाप्लास फाइंड आउट कीजिए साइन 5x इंटू साइन 3x। इसका लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में जब साइन एक्स है या कोस एक्स है, चाहे कुछ भी रहो, हमने इसके लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इसको किस तरीके से लाते हैं, इसको साइन कोस की टर्म्स में अलग अलग करते हैं। तो देखिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन कोस a प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कोस a प्लस बी क्या होता है, कोस a प्लस बी रिवाइज भी हो जाएगा आपका। कोस a प्लस बी इक्वल टू हमने पढ़ा है कोस a कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अरे यही पढ़ा है ना। अब देखिए दूसरा कोस ए माइनस बी का क्या पढ़ा है हमने, कोस ए माइनस बी इक्वल टू पढ़ा है हमने कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अरे यही पढ़ा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए हमें क्या चाहिए, साइन ए साइन बी। तो यहाँ से देखिए क्या आता है, साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी इक्वल टू आ जाएगा कोस
ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अरे यही आएगा ए माइनस बी प्लस कोस सी माइनस कोस सी ए प्लस बी बाई 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, हमारे इस क्वेश्चन में अगर ऐसा रखते हैं साइन 5x इंटू साइन 3x, हमारे पास यही क्वेश्चन है तो इसमें रखा तो देखिए कोस ए माइनस बी कोस 5x माइनस 3x कितना बन गया 2x माइनस कोस ए प्लस बी कितना बन गया कोस 8x, क्या बना कोस 8x बाई 2। कोई डाउट किसी को? आप इसमें लाप्लास में ये रख सकते हो। तो अब इसका लाप्लास लेते हैं, तो यहाँ से देखिए लाप्लास कोस 2x बाई 2 माइनस कोस 8x बाई 2, लिखिए बाई लीनियर प्रॉपर्टी, बाई लीनियर प्रॉपर्टी। अब लगाइए लीनियर प्रॉपर्टी और सोल्व आउट कीजिए लीनियर प्रॉपर्टी। जब लीनियर प्रॉपर्टी लगा के सोल्व आउट करोगे तो कैसे सोल्व आउट होगा, देखिए लाप्लास कोस 2x बाई 2 माइनस लाप्लास कोस 8x बाई 2 कोस 8x बाई 2, 1/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1/2 बाहर, और ये मिलेगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, और यही मिलेगा। सेकेंड देखिए 1/2 बाहर आ गया तो यहाँ पर माइनस आएगा ना, माइनस ये बन जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 64। यहाँ से देखिए एलसीएम जो आता है एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। ये बन गया 1/2, एलसीएम आ गया पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 64। अब देखिए ऊपर क्या बना पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 64। जो अब इसको आप एलसीएम लेके हम सोल्व आउट करते हैं तो किस तरीके से टर्म्स बनेगी, देखिए ये बन गया पी क्यूब प्लस 64p माइनस पी क्यूब माइनस 4p। अरे यही बना, पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया कितना p बनेगा 60p, नीचे से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 30p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 64। ये आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा। मैच कीजिए आंसर, नोट कीजिए कि किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट किया। देखिए कंपटीशन में यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, तो आपका जब भी कंपटीशन होगा यहाँ से आप मैच कर सकते हो। जिन लड़कों को असाइनमेंट की ज़रूरत है वो आपको मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, अपना असाइनमेंट ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसी चैनल के ऊपर। तो जिनका असाइनमेंट की जरूरत रहती है वो मेरे को मैसेज कीजिए, जहाँ से मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। ओके, जय हिंद जय भारत।